नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज फिर से आपको एक न्यू वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जल्दी जल्दी से बता देते हैं। ओके दोस्तों, कल से 2025 स्टार्ट हो रहा है और ये वैकेंसी जो आई है वो न्यू ईयर से ही अप्लाई इसका स्टार्ट होगा। ओके, यानी कि कल से इसका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए आपको अच्छे से बता देते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, कितना वैकेंसी है, सब कुछ आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो वैकेंसी निकाला गया है वो CBSE के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। ओके, तो यदि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करने का सपना देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, तो आप इसका अप्लाई ज़रूर करें और अच्छा खासा प्रिपरेशन करें और आप अपना इसमें एक सीट पक्का करें। ओके, और दोस्तों अब आप लोग देख लें कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सुपरिंटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। ओके, तो आइए हम लोग डिटेल्स नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और अच्छा से आपको जो भी आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ अच्छे से बता देते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों हम लोग इस PDF को डाउनलोड करते हैं और आपको अच्छे से बताते हैं। तो दोस्तों हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये आज का ही नोटिफिकेशन है, ये आज ही वैकेंसी निकाला गया है। ओके, तो अब आप लोग अच्छे से देख लें कि सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए कितना कितना वैकेंसी निकाला गया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सुपरिटेंडेंट जो कि ग्रुप B का पोस्ट है और ये लेवल 6 का जॉब है। ओके, तो अच्छा खासा सैलरी इसमें होने वाला है। आपका स्टार्टिंग सैलरी 60,000 के आसपास स्टार्ट होगा। ओके, तो यदि आप लोग चाहते हैं कि अच्छा खासा एक हैंडसम सैलरी वाला जॉब आपको मिले तो आप ज़रूर अप्लाई इसमें करें, यदि आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और आप इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सुपरिटेंडेंट का टोटल 142 वैकेंसी है। इसमें से 21 SC के लिए, 10 ST के लिए, 38 OBC के लिए, 14 EWS के लिए और 59 UR कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। ओके, और इसके बाद आप लोग देख लें जूनियर असिस्टेंट जो कि ग्रुप C का पोस्ट है और ये लेवल 2 का पोस्ट है। इसे आप LDC भी कह सकते हैं, है ना। इसे जूनियर असिस्टेंट भी कहा जाता है, इसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट भी कहा जाता है, यानी कि JSA भी कहा जाता है। ओके, ये लेवल 2 का पोस्ट है और इसमें टोटल 70 वैकेंसी है। अच्छा खासा है, उतना भी ज़्यादा नहीं है। यदि बहुत सारे दोस्त लोग देखते हैं 10,000 20,000 वैकेंसी होना चाहिए तो फिर ये आपके लिए नहीं है। जिनका प्रिपरेशन अच्छा है और वो कम वैकेंसी में भी फाइट करना चाहते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। ओके, यदि आप लोग 1000 लाख वैकेंसी देखने के बाद आप अप्लाई करेंगे तो फिर ये आपके लिए नहीं है। एज लिमिट क्या है, तो सुपरिटेंडेंट के लिए 30 ईयर्स है और जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 ईयर्स है। ओके, यदि आप OBC कैटेगरी से आते हैं आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा। यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज में 5 साल का छूट मिलेगा, यानी कि आपका एज 33 ईयर्स है और आप OBC कैटेगरी से तब भी आप सुपरिटेंडेंट का अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका एज 35 ईयर्स है और आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तब भी आप सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा यदि आपका एज 30 ईयर्स है और आप OBC कैटेगरी का है तब भी आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका एज 32 ईयर्स है और आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तब भी आप जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा देख लें कि इसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ है, तो जहाँ जहाँ CBSE का ये बोर्ड ऑफिस होगा वहाँ पे आपका ये पोस्टिंग दी जाएगी। ओके, तो ज़्यादातर राजधानी में ही रहता है, किसी भी स्टेट के कैपिटल में ही CBSE का ऑफिस रहता है, तो उसी में आपका पोस्टिंग दी जाएगी। ओके, तो आप लोग जरूर अप्लाई करें यदि आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो दोस्तों ये हो गया नंबर ऑफ वैकेंसी का बात। अब आइए आपको बताते हैं इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है दोनों पोस्ट के लिए। आइए आपको जल्दी से बताते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखें, सुपरिटेंडेंट के लिए बैचलर डिग्री मांगा गया, यानी कि यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आपका एज 30 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि जनरल के लिए और EWS कैटेगरी के लिए ये एज लिमिट रखा गया है 30 ईयर्स मैक्सिमम। ओके, तो ये हो गया इसेंशियल क्वालिफिकेशन सुपरिटेंडेंट के लिए। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो दिया है वो MCQ टाइप का टायर 1 होगा, उसके बाद जो टियर 2 होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा। ओके, और कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, तो आगे आपको वो भी डिटेल्स में बता देंगे कि कितना कितना क्वेश्चन आने वाला है ऑब्जेक्टिव और कितना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा मेंस एग्जाम में। एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि इसमें PT और मेंस दोनों होगा। ओके, और इसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी इसमें लिया जाएगा। 35 का इंग्लिश में होना चाहिए या फिर 30 का हिंदी में होना चाहिए, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ओके, तो PT मेंस और टाइपिंग तीनों इसमें होगा, यानी कि सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए 3 स्टेज आपको पार करना पड़ेगा। ओके,
इसके बाद अब आप लोग देख लें जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए ओनली 12th पास मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए 35 का इंग्लिश में या फिर 30 का हिंदी में रहेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा यानी कि एक ही इसमें एग्ज़ाम होगा, सिर्फ Tier 1 ही होगा और ये MCQ टाइप का एग्ज़ाम होगा। आपका फाइनल सिलेक्शन इसी के स्कोर के आधार पर किया जाएगा और टाइपिंग क्वालिफाइंग होगा। ओके, तो ये आपका जूनियर असिस्टेंट का हो गया। इसेंशियल क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिए। और अब आइए आपको बताते हैं कि इसका सिलेबस क्या रखा गया है। जो आपको अभी दिखा है कि PT होगा, मेंस होगा, इसमें सिर्फ Tier 1 होगा, है ना। तो इसके लिए सिलेबस क्या रखा गया है, आइए आपको वो बता देते हैं और इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा वो भी आपको बता देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लें, सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए जो सिलेबस रखा गया है PT का यानी कि Tier 1 का जो सिलेबस रखा गया है वो आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन आएगा। 30 क्वेश्चन GK GS करंट अफेयर से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि इसमें जो स्कोर रखा गया है वो 90 रखा गया है। 30 क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम स्कोर 90 है ना। और इसके बाद आपका रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होगा, इसमें भी 90 स्कोर रखा गया है। इसके बाद मैथ से भी 30 क्वेश्चन होगा और इसके लिए भी 90 स्कोर रखा गया है। और इसके बाद अब आप लोग देख लें हिंदी और इंग्लिश, इससे 15-15 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा, इसके लिए भी 90 स्कोर रखा गया है। और कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन रहेगा, इसके लिए भी 90 स्कोर रखा गया है, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। और इसके लिए जो मैक्सिमम स्कोर रहेगा वो 450 रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का रखा गया है। समझ में आ गया दोस्तों। और इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटा का टाइम आपको दिया जाएगा और ये OMR बेस्ड होगा, है ना। आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा जो कि OMR सीट पे लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। समझ में आ गया दोस्तों। हाँ, तो ये आपका हो गया सुपरिंटेंडेंट का प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया। इसके बाद अब आप लोग देख लें कि Tier 2 में यानी कि मेंस का क्या सिलेबस रखा गया है। और ये जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको देखने को मिलेगा। और ये आप लोग देख लें मेंस का क्या सिलेबस रखा गया है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा, दोनों टाइप का क्वेश्चन होगा। तो करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। इस 10 क्वेश्चन के लिए 30 नंबर रखा गया है और इस 4 क्वेश्चन के लिए 20 नंबर रखा गया है। ओके, तो कहने का मतलब यही हुआ कि कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और कुछ क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जो आपको डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। ओके, तो इस टाइप का इसमें पूछा जाएगा। और इसके बाद अब आप लोग देख लें इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। ओके, और इसके बाद आप लोग देखें इंडियन इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर रखा गया है और सब्जेक्टिव के लिए एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर रखा गया है। ओके, हाँ, तो थोड़ा एक डिफरेंट सिलेबस इसका बनाया गया है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, है ना, इतना आसान है नहीं, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप एग्ज़ाम दे के ज़रूर देखें। ओके, और इसके बाद अब आप लोग देखें इंडियन ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होगा। इसके बाद अब आप लोग देखें साइंस से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव। इसके बाद अब आप लोग देखें आगे, ये आपका एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 4 क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पूछा जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट से। उसके बाद इंडियन पॉलिटी से 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव और 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा। इसके बाद अब आप लोग देखें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। टोटल 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और 30 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, है ना। और इसके लिए जो स्कोर रखा गया है वो 300 का रखा गया है, 150 प्लस 150। मेंस जो होगा वो 300 का होगा, है ना। और इसी के आधार पे, इसी के स्कोर के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। और इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो टोटल जो मैक्सिमम आपका इसमें 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो प्रीलिम्स के लिए भी 3 घंटा का टाइम और मेंस के लिए भी 3 घंटा का टाइम आपको दिया जाएगा। आप क्वेश्चन देखेंगे तो मेंस में टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा, 50 ऑब्जेक्टिव और 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो मेन टाइम लगेगा वो यही 30 क्वेश्चन में लगेगा। तो 3 घंटा कम टाइम नहीं है, अच्छा खासा है। ओके, तो ये आपका हो गया सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए। अब आप लोग देखें जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए ओनली एक एग्ज़ाम ही होगा, वो OMR बेस्ड होगा, यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। और
इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 30 क्वेश्चन जीके जीएस से रहेगा जो कि 90 स्कोर का रहेगा। इसके बाद रीजनिंग और मैथ मिला के 25 क्वेश्चन रहेगा जो कि 75 नंबर का रहेगा। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश मिला के 25 क्वेश्चन रहेगा जो कि 75 नंबर का रहेगा। इसके बाद अब आप लोग देखें कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन रहेगा जो कि 30 नंबर का रहेगा। और इसके बाद स्कूल से रिलेटेड, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन रहेगा जो कि 30 नंबर का रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन, स्कोर जो रहेगा 300 का रहेगा। और इसके लिए आपको टाइम 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। तो ये आपका रहा जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस रहा। इसका सिलेबस जनरली जो अधिकतर एग्जाम में रहता है वही है, कुछ भी नया नहीं है। तो आप लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, आपको यदि लग रहा है सिलेबस थोड़ा सा डीप है, डीप में जाना पड़ेगा, अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इसका एग्ज़ाम जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में इसका एग्ज़ाम होगा। ओके, और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये आपका हो गया सिलेबस। और अब आप लोग देख लें कि इसका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा, किस किस सिटी में इसका एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है, किस किस सिटी में इसका एग्ज़ाम होगा। जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा वो आपका इधर स्टेट है और इधर सिटी है। तो आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा को बनाया गया, असम में गुवाहाटी में होगा, बिहार में पटना में होगा, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ और पंचकुला में होगा, दिल्ली में, दिल्ली और नोएडा का जो क्षेत्र आता है उसमें होगा, कर्नाटका का बेंगलुरु में होगा, केरला तिरुवनंतपुरम में होगा, मध्य प्रदेश भोपाल में होगा, महाराष्ट्र पुणे में होगा, उड़ीसा भुवनेश्वर में होगा, राजस्थान अजमेर में होगा, तमिलनाडु चेन्नई में होगा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में होगा और उत्तराखंड देहरादून में होगा। ये एग्ज़ाम सिटी बनाया गया है, इसी सिटी में एग्ज़ाम सेंटर होने वाले हैं। ओके, तो आप लोग जल्दी जल्दी अप्लाई कर देंगे तो आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि सेंटर आपको मिले। अप्लाई करते के टाइम आपको सिटी चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। ओके, समझ में आ गया दोस्तों? तो ये आपका हो गया, सिलेबस भी बता दिए, कहाँ कहाँ इसका एग्ज़ाम सिटी होगा वो भी आपको बता दिए। अब आइए आपको बताते हैं कि इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, आपको जल्दी से बता देते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें एग्जामिनेशन फ़ी जो रखा गया है, यदि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 800 एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। यदि आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 800 प्लस 800 यानी कि 1600 आपको एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा, अलग अलग 800। ओके, और यदि आप SC ST दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन और महिला हैं या फिर आप CBSE में पहले से काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, तो फिर आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना पड़ेगा। महिला कहने का मतलब हुआ कि आप किसी भी कैटेगरी की महिला हैं तो भी आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया एप्लीकेशन फ़ी का बात। अब आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या रखा गया है, इसका अप्लाई कब से कब तक होगा, आइए आपको अच्छे से बता देते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें इसका अप्लाई का जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 1/1/25 से 31/1/25 तक होगा, है ना। यानी कि नया साल में कल से इसका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और जनवरी लास्ट तक इसका अप्लाई चलेगा। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। और जो भी डेट रखा गया है, कट ऑफ डेट, जो भी आपका सर्टिफिकेट का, आपका एज का, आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कब तक का होना चाहिए, तो ये 31/1/25 रखा गया है। और अब जो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट्स आएगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ये बताइए। तो आइए आपको उसके बारे में भी बता देते हैं कि निगेटिव मार्किंग के बारे में क्या लिखा गया है, आइए आपको अच्छे से दिखा देते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें मार्किंग के बारे में क्या कहा गया है कि टियर 1 जो होगा इसमें एक क्वेश्चन के लिए तो 3 नंबर दिया गया है, जो करेक्ट आंसर होगा वो, और जो आप गलत करेंगे उसके लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि -1/3 रखा गया है। समझ में आ गया दोस्तों? हाँ, तो ये निगेटिव मार्किंग है, आप लोग इसी के अकॉर्डिंग अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। ये आपका एक तरह से रेलवे की तरह निगेटिव मार्किंग हो गया। ओके, तो दोस्तों समझ में आ गया, आपको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था बताने का प्रयास किए। यदि इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जरूर अप्लाई करें। और इस चैनल पे जीके का, हिंदी का, कंप्यूटर का बेहतरीन कंटेंट पहले से अवेलेबल है और आगे भी अभी आगे कंटिन्यू आते रहेगा। आपको NVS हिंदी 2024 करके, NVS जीके 2024 करके और NVS कंप्यूटर 2024 करके प्ले लिस्ट मिल जाएगा। उसमें ऑल टू ऑल वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जरूर देख लें। आपको हिंदी का बेहतरीन कंटेंट, कंप्यूटर का बेहतरीन कंटेंट और जीके का बेहतरीन कंटेंट मिल जाएगा। और आगे अभी कंटिन्यू आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने का प्रयास करेंगे जो आपको हर एक एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करे। ओके दोस्तों, आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।